हो सकता है कि आज मोबाइल में स्टोरेज कम है। ओके, तो गलती से ये वीडियो हो बस सकता है कि वीडियो आधे में ही पॉज हो जाए या बंद पड़ जाए, लेकिन रिदम टूटनी नहीं चाहिए। अगर बीच में बंद होता है तो सेकंड वीडियो भी आएगा। आज इन हरामखोरों को इनके औकात दिखाऊंगा मैं। दे दे प्यार दे 2 को ऑफिशियल फ्लॉप मिला। अगर विमल वाले एक बाप की अगर औलाद है तो इसका अबव एवरेज या एवरेज वर्डिक्ट ऑफिशियल भाई कहीं से भी लेके आना। बॉक्स ऑफिस इंडिया का फ्लॉप वर्डिक्ट आ चुका है। सैकनिल का भी मैंने सुना है। सैकनिल को मैं नहीं करता फॉलो, एक नॉर्मल साइट है, पर कुछ लोगों ने ये बोला कि सैकनिल ने भी फ्लॉप दिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फ्लॉप दिया। अरे भिखारी हो तुम लोगों को। मैं क्या बोला था, मैं क्यों उसके अगेंस्ट कैसे हो सकता हूँ। मैं वो बंदा हूँ जो दृश्यम 2 भोला। जाके आज भी वीडियो देखो। भिखारी हो तुम लोगों को, कोई भाव नहीं दे रहा था तुम्हारे हीरो को। मैं अकेला सपोर्ट किया था। तुम लोगों को इतनी शर्म आनी चाहिए कुत्तों कि भाई जो आदमी तुम लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, सिंघम अगेन के वक्त बड़े बड़े यूट्यूबर्स भूल भुलैया की कॉरपोरेट बुकिंग को सपोर्ट कर रहे थे, मैं अकेला था जो तुम लोगों को सपोर्ट कर रहा था। अरे कुत्तों, एक बाप की अगर औलाद हो ना तुम, तो रियलिटी एक्सेप्ट किया करो। अरे फ्लॉप है तो है, बात ख़त्म। मैंने पहले ही बोला था तुम्हारा प्रोड्यूसर बेवजह का चूतियापंती कर रहा है और 8-8 करोड़ एक्स्ट्रा दिखा रहा है, क्योंकि ट्रेड फिगर सब लोग 70 दिखाते हैं, ये 78-79 दिखा रहे हैं। कौन एक्सेप्ट करेगा भाई? उसके लिए ताकत भी चाहिए थोड़ी सी, शाहरुख जैसी, करण जौहर जैसी। तुम्हारी उस विमल में है क्या ताकत? उसका 71 करोड़ अगर ट्रेड दिखा रहा है, वो 71 ही रहेगा। वो खुद भी उसका खुद का भाई लगा पड़ा है। उसको कार्तिक आर्यन ने हराया पिछले साल, इतना ज़्यादा जलील हुआ है। वो अपनी पीआर टीम के पैसे बढ़ा नहीं सकता है, पीआर टीम बदलने की उसमें हिम्मत नहीं है। और तुम लोग बोल रहे हो कि भाई एवरेज हो जाए। अरे कैसे होगा भाई? सारे ट्रेड वो सुमित काडेल वडेल छोड़ो, वो तो 60-70 के ऊपर उन्होंने ट्रैक तक नहीं किया उस फिल्म को। मैंने इसलिए ट्रैक किया क्योंकि तुमको तुम्हारी औकात भी पता चलनी चाहिए। तुम बोल रहे थे ना अगले वीक में चढ़ेगी, देख लेना भाई एवरेज जाएगा। अरे भिखारी हो, 100 करोड़ में फिल्म बनती है तुम्हारी। वो धनुष जैसा आदमी जो तुम्हारे पीछे आके तुमको घुसा देता है, और मतलब उसने ये विमल वाले से ज़्यादा कलेक्शन 7 दिन में कर लिया भाई। पहले कार्तिक क्या कम था जो धनुष ने हरा दिया? कल वो दिन दूर नहीं कि अर्जुन कपूर भी हराएगा। लिख लेना भाई ये बात। आज तो मुझे लगता है सिंघम अगेन ने जितना भी कमाया ना, अर्जुन कपूर की वजह से कमाया भाई। उसका विलन रोल मस्त था, क्योंकि ये तो ब्लैक कोट में बैठा हुआ था। जैसे कि कुछ मतलब क्या ही बोले भाई, कुछ तो शर्म कर लो। और तुम लोग एजे सुपरस्टार, एजे अरे भिखारी हो, सबसे ज़्यादा फ्लॉप उसने ही दिए ऑलमोस्ट अभी रिसेंटली, क्योंकि तुम जो सुपरस्टार। अरे भाई साहब वो चलो ठीक है, वो कौन सी घोड़े वाली फिल्म आई थी, वो घोड़े वाले में वो ये था, क्या बोलते, कैमियो था, तो उसको नहीं मैं गिनता। सन ऑफ सरदार 2 डिजास्टर, दे दे प्यार दे 2 ऑफिशियल फ्लॉप। तुम इतने कैसे भिखारी हो रहे यार? अपने बाप को भी तुम बाप नहीं बोलोगे, ये बात कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारा बाप तो वो कलुआ है, बराबर कि नहीं? आज तुम्हारी औकात तुम्हें इसलिए दिखाना पड़ रहा है ना चाहते हुए भिखारी हो, कि तुम लोग आज प्रूव कर दिए। मुझे आज भी याद है, अक्षय के फैंस, शाहरुख के फैंस मुझे बोलते थे, सनी के फैंस मुझे बोलते थे कि ये फैंस किसी के सगे नहीं है भाई, एक दिन तुझे गाली देंगे। अरे भिखारी हो, तुम्हारा हीरो फ्लॉप है। दे दे प्यार दे 2 ऑफिशियली फ्लॉप बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया। तुम कैसी औलाद हो मालूम है? तुम उस टाइप के औलाद हो कि तुम फ्लॉप ऑफिशियल के बाद भी तुम बोलोगे नहीं नहीं 100 करोड़ की फिल्म है ना, 100 करोड़ का पोस्टर आया था, वर्ल्ड वाइड एवरेज हो गया। अरे भिकमंगो, यहाँ इसीलिए बोलते हो कि तुम अनपढ़ फैंस हो। उस हिसाब से तो 0 ब्लॉकबस्टर है। फिर 200 करोड़ की फिल्म वर्ल्ड वाइड उसने 200 करोड़ कमाया था ऑलमोस्ट, तो उसको तो तुम डिजास्टर बोलते हो। डंकी तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। फिर 200 क्या कितना 80 करोड़ बताया था बजट, कुछ लोग 200 करोड़ बोलते थे। अरे वर्ल्ड वाइड 450 करोड़ में आ रहा था, तब तो तुम भौंकते रहते हो नहीं नहीं SRK की 0 फ्लॉप थी, डंकी भी एवरेज थी। क्यों भिखारी हो? आज तुम्हारी फिल्म 100 करोड़ में बनी है। अबे उसका वर्ल्ड वाइड पोस्टर दिया है मेकर ने 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड, वो भी और वो अगर रियली ऑनेस्ट होता ना, वो 150 करोड़ से 170 करोड़ तक का पोस्टर देता फिर आगे चल के, और बॉक्स ऑफिस इंडिया को चैलेंज करता, जैसे हाउसफुल वालों ने किया था। उन्होंने 200-300 करोड़ का एक ही दिन में, याद करो, पोस्टर दिया था। 200 करोड़ नेट, वर्ल्ड वाइड 300 करोड़, तब जाके दूसरे ही दिन ऑफिशियली एवरेज वर्डिक्ट आया था, वरना हाउसफुल 5 भी फ्लॉप थी।
अरे तुम लोगों से बेटर तो अक्षय के फैंस है, कम से कम वो रियलिटी एक्सेप्ट करते, वो इतनी तो हिम्मत रखते हैं। ठीक है वो दूसरों को रोस्ट करते होंगे, लेकिन फ्लॉप को फ्लॉप बोलने की हिम्मत रखते हैं वो। तुम लोगों से ज़्यादा SRK के फैंस अच्छे हैं भाई उस लॉजिक से, क्योंकि वो एटलीस्ट जीरो को फ्लॉप मानते हैं। वो तुम जैसे भिखारी नहीं है, अरे एवरेज दे दो ना, भिख मंगो, भिखारी है हम लोग, एवरेज दे दो। भिखारी हो तुम लोग सच में। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम जैसे भिखारी फैंस कहीं पे भी नहीं है। वो एक बेचारा सुमंत्रा सेन, यार मैं एक बात बोलूँगा भाई, जो इस विमल के हेटर से उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे रिस्पेक्ट के लिए कम से कम उस सुमंत्रा सेन भाई को रोस्ट मत करो भाई। वो आदमी एक ही फ़ैन, एक ही मर्द है पूरे इस देश में, जो इसके विमल वाले के एक ही मर्द फ़ैन है भाई, जो दिल से उसका फ़ैन है। लेकिन वो फ्लॉप को फ्लॉप बोलता है, वो हिट को हिट बोलता है, वो एवरेज को एवरेज बोलता है। इस विमल वाले की सिंघम अगेन को बोला था ना मैं एवरेज है, क्योंकि गई थी एवरेज। वो भले ही उसको भी जैसा हाउसफुल 5 को ज़बरदस्ती एवरेज दिया था ना, उसको भी दिया था, वो बच गई थी वो, वरना भाई वो भी फ्लॉप ही होनी थी। वो तो भाई सेटिंग करवा दी थी रोहित शेट्टी ने, थैंक यू बोलो उसको। तुम्हारा लव रंजन तो सेटिंग कर ही नहीं पाया। और टी सीरीज़ देख लो, टी सीरीज़ तो कर सकता था सेटिंग, किया क्या उसने? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका पूरा ध्यान था तेरे इश्क में कुछ भी करके ब्लॉकबस्टर करवानी। हो गई ना, सुपर हिट तो हो गई। तुम तो धनुष को गाली देते हो, तुम शाहरुख को गाली दे, सब कितना गाली दोगे भाई, किसको कितना दोगे? और मेरा क्या तुमसे भाई लॉजिक था मुझे गाली देने का? मैं तो तुम्हारे हीरो की इज्जत करता ही था ना, आज भी करूँगा। तुम्हारे कुत्तेपंती की वजह से मुझे आज वो विमल बोलना पड़ा। बोलूँगा नहीं इसके आगे, कभी भी वीडियो बनाऊँगा तो उसका विमल नहीं बोलूँगा। लेकिन तुम हराम खोरगिरी करते रहते हो। अरे भिखारी हो, तुम्हारा मतलब तुम उस टाइप के लोग हो कि ऑफिशियली दिख रहा है फ्लॉप, ऑफिशियल आ गया है भाई, सब जगह पे फ्लॉप वर्डिक्ट इसका, लूजिंग आया है कोई मोई से, बाकी जगह पे तो फ्लॉप है। एक ऐसी साइड नहीं जो एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज वाला एंगल है। अबे तुम्हारी फिल्म की जो घटिया हालत है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पता है, मुझे लगा था शायद बिलो एवरेज मिल जाए मतलब फ्लॉप, बिलो एवरेज भी फ्लॉप ही होता है, लेकिन कम से कम तरस खा जाएगा बॉक्स ऑफिस इंडिया तुम पे। वो भी नहीं खाया तुम पे, क्योंकि भाई है ही वही लॉस में। मैं बोला था तुमको भाई 8-8 करोड़ ज़्यादा दिखा रहा है वो बॉक्स ऑफिस इंडिया वगैरह, और ट्रेड सब क्यों एक सब थे? फिर भाई तुम्हारा प्रोड्यूसर क्या भाई राजा हरिश्चंद्र की औलाद है क्या कि भाई वो वही सही और बाकी सब गलत है? अरे भाई ओपनली दिख रहा था 8-8 9-9 करोड़ बढ़ा के दिखा रहा है। और मैं जिस दिन 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड पोस्टर है ना, मैं बोला ये लास्ट पोस्टर है, ख़त्म है ये फिल्म, उसके बाद सिर्फ तेरे इश्क में का पोस्टर आएगा। क्योंकि चुतिया बना रहे थे, बॉक्स ऑफिस इंडिया को भी पता है कि कौन क्या बनाता है क्या नहीं। 100 करोड़ की फिल्म 71 करोड़ पे लुढ़क पड़ी है भाई साहब। इसको 90 करोड़ नेट, मैं पहले दिन से बोला था 90 करोड़ नेट एवरेज के लिए चाहिए, 100 करोड़ नेट हिट के लिए चाहिए। तुम्हारी औकात तो भाई 70 करोड़ के ऊपर की है नहीं, और तुम सुपरस्टार ये बोलते हो। तुम्हारे जैसे छक्कों की वजह से आज मुझे ये बुरा लग रहा है कि रेंजर का क्या होगा। इतनी बढ़िया बनी है भाई, 300 करोड़ प्लस बजट बोला जाता है उसका। दिस इज़ द मोस्ट एवर बॉलीवुड्स, अजय देवगन्स हाईएस्ट एवर बजट वाली फिल्म ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था लव रंजन ने जिस दिन बोला था। अब तुम भिख मंगो बोलोगे, नहीं भाई 300 करोड़ नहीं है उसका, तो 100 करोड़ बजट है। जाके देखो मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म ऑफ अजय देवगन है। तुम लोग यार अनपढ़ हो ना, इसके जो आधे से ज़्यादा फैंस है वो अनपढ़ है, ये इसमें कोई शक नहीं है। ये फ्लॉप भी इनको एवरेज दिखता है। नहीं भाई बॉक्स ऑफिस ने, अबे तुम्हारा बाप है क्या? बॉक्स ऑफिस इंडिया ऑफिशियल आया है ना फ्लॉप। गूगल पे भी तुम लोग बोलते हो नहीं, गूगल पे ये आया है कि सेकंड वीक में इसने अच्छा, अरे भिखारी हो 2 वीक तक अच्छा किया, वो तो मैं भी खुद बोल रहा हूँ ना, पर वो अपने बजट को नहीं क्रॉस कर पाई, तो मेरी क्या गलती है? तुम मुझ पर क्या फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे? मेरा इशू वही है बस। तुम्हारा डाउनफॉल एक्टर का इस वजह से चल रहा है कि वो बार बार सिक्वल बनाता है, वो बार बार, अभी वो एक रीमेक भिखारी ने वापस वो भिखारीपंती कर दी, वो मोहनलाल का वापस एक सिक्वल बना रहा है। अबे क्या रीमेक बना रहा है? अरे भाई उसी रीमेक की वजह से जो तेरे को लोग मास महाराजा बोला करते थे, वो इस वजह से क्योंकि तेरे में आज एक्शन के दम था। देख रहा हो भाई पूरे 10 साल से वही एक लुक देते रहता है। शैतान में बेटी बचाओ आंदोलन वो तो चल गई भाई, वो थैंक यू तो आर माधवन, उसकी एक्टिंग। वो एक दृश्यम में बेटी बचाओ आंदोलन, दृश्यम 2 में भी चल जाएंगी भाई, दृश्यम 3 भी चल जाएगी, मैं खुद बोलता हूँ, अपना फुल सपोर्ट है। लेकिन तुम लोग भाई बाकी फिल्मों का क्या है? तुम्हारा सन ऑफ सरदार 2 डिजास्टर, रेड 2 तो थैंक यू बोलो भूषण कुमार को, कुछ हुआ था इसलिए भाई वो एक, अब उस पर मत जाओ, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। 21 करोड़ भाई 15-17 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट था रेड 2 का, डे 1 का प्रोड्यूसर फिगर 21 करोड़ आया था। अब उस पर मत जाओ, मुझे वो मत बोलने को बोलो कि विमल कॉर्पोरेट नहीं करता है या करता है।
17 करोड़ का 21 करोड़ दिखाया था डे वन, तो मुझे पता था रेड 2 के साथ क्या होगा। वो तो ब्लॉकबस्टर जानी ही थी, सुपर हिट हो गई वो। पर सन ऑफ सरदार 2 डिजास्टर, दे दे प्यार दो 2 फ्लॉप, अब आने वाली है धमाल। शुक्र करो कि वो टॉक्सिक के साथ क्लैश ना हो, वो दुआ कर लो बस दूसरे के साथ क्लैश हो जाए। भाई ये आदमी शायद अर्जुन कपूर के साथ भी क्लैश करे तो फ्लॉप हो जाएगा, ऐसे फैन इसके। 70 करोड़ पे तुम लोग एवरेज की भीख मांगते हो 100 करोड़ में बनी हुई फिल्म का, और तुम लोगों को शर्म आके डूब के मर क्यों नहीं जाते तुम? 90 करोड़ नेट इसको एवरेज चाहिए था। पहले दिन से बोल रहा था सपोर्ट करो सपोर्ट करो, 3 दिन के कलेक्शन में ये ब्लॉकबस्टर। भाई पोस्टर में लिखा है ना ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स ऑल ओवर इंडिया। अबे तुमको इंग्लिश आती है क्या? ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स ऑल ओवर इंडिया का मतलब क्या होता है? फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई? अरे मूर्खो, उस लॉजिक से तो याद करो वो एकता कपूर ने सक्सेस पार्टी देने की कोशिश की थी, 75 करोड़ में बनी थी एक विलन रिटर्न्स। उस टाइम पे सक्सेस पार्टी देना चाहती थी, पहले दिन 7.5 करोड़ आया, तब 3 दिन के बाद भाई उसने पहले दिन थिएटर भी विजिट की थी वो। 34 दिन का जब कलेक्शन आया और पता चला कि भाई ये फिल्म शायद 40 करोड़ भी नहीं जाए, मुंह बंद। वरना एक विलन रिटर्न्स का 3rd पार्ट भी आने वाला था, याद है ना? वो रितेश देशमुख वापस जिंदा दिखाया था, आया क्या फिर वो? हाँ, विमल उतना बेशरम है भाई, वो सन ऑफ सरदार 3 भी बना सकता है, दे दे प्यार दे 3 भी बना सकता है, डिजास्टर दोनों होने के बाद भी, ये भी मानता हूँ। चलो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट रखता हूँ। सन ऑफ सरदार 2 डिजास्टर थी, दे दे प्यार दे 2 फ्लॉप हुई, डिजास्टर नहीं हुई बस। वरना तुम बोलोगे नहीं नहीं भाई आप डिजास्टर बोल रहे हो, आप फ्लॉप नहीं आ रहा। मतलब इतने अनपढ़ फैन है ना भाई इसके, मैं दिल से बोलता हूँ भाई, मैंने इतने अनपढ़ फैन कोई नहीं देखे। मतलब भाई, और किसी भी यूट्यूबर में अगर एक की औलाद है ना भाई, 1 to 1 आके, अरे शायद हो सकता है कि अब वीडियो बंद हो जाए क्योंकि सेकंड मुझे वीडियो बनाना पड़े क्योंकि स्टोरेज का इशू आ रहा है, लेकिन 1 to 1 आके बोलना कि भाई एवरेज हुई तो कहाँ से हुई? कौन सा बॉक्स ऑफिस इंडिया का तेरा ऐसा दुनिया का पैरेलल यूनिवर्स में वगैरह कोई साइट होगी तो देगी एवरेज। अब इन अनपढ़ों को पैरेलल यूनिवर्स भी समझाना पड़ेगा कि क्या है भाई, पैरेलल वर्ल्ड जो होता है वो होता भी है या नहीं, वो भी समझाना पड़ेगा। साइंस तो छोड़ो भाई, ये लोग आर्ट्स के लायक भी नहीं, तो छोड़ दो। दे दे प्यार दे 2 इज़ ऑफिशियली फ्लॉप बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया। और जितने भी ये बीन बाप के औलादे हैं वो आएंगे, नहीं नहीं एवरेज है, हम देखिए बॉक्स ऑफिस है। तुम सच बोलता हो, तुम उस टाइप की औलादे हो कि तुम ये भी बोलोगे नहीं नहीं हम थे क्या जब हम पैदा हुए, हम थे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है हमारे पापा, हमारा तो एजे है भैया। ये भी तुम बोल सकते हो तुम्हारी अम्मी को मम्मी को। बहुत बेशरम हो यार तुम फैन क्लब्स, सीरियसली बेशरम हो। मतलब मैं एक तो सपोर्ट करना आता नहीं, भिखारी हो तुम्हारा। अरे भाई धनुष ने हरा दिया भाई, कार्तिक ने हराया छोड़ दो, उसके बाद अब धनुष। अरे एक तमिल बंदा तुमको हिंदी में हरा रहा है यार, थोड़ी शर्म कर लो कि तुम्हारा एक्टर कहाँ से कहाँ गया है, और तुम दूसरों को ही गालियाँ देते रहते हो। एक आदमी जो बंदा जो ऑनेस्टली बोल रहा है कि भाई फिल्म नहीं चलेगी तो फ्लॉप मिलेगा, मुझे गाली देने का क्या लॉजिक था यार? मैं चुप था ना, मैं क्या बोल रहा था? रेगुलर नॉर्मली वीडियो बना रहा था, और कल से भी फाड़ूंगा तुम लोगों की। ये फिल्म अब फ्लॉप हुई है ना, ये जब तक थिएटर्स में है रोज़ आएगा इसका कलेक्शन। देखते हैं तुम लोग जो भिखारी हो ना, नहीं धीरे धीरे एवरेज हो जाएगी। अबे धीरे धीरे तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। फिर रखो ना 50 साल रखो थिएटर में, शायद कर ले 120 करोड़। अरे भाई वो शाहरुख और रणबीर को रोस्ट मारते हो तुम सालों। अबे 130 करोड़ वर्ल्ड वाइड मारा था जवान ने, और तुम बोलते हो ना अरे कॉर्पोरेट होगा इसलिए। अरे तो भिखारी हो, चलो 30-40 करोड़ हटा दो उसमें के, मान के चलो 30-40 करोड़ होगा कॉर्पोरेट, तो भी 90 करोड़ गया। तुम्हारे लाइफ टाइम 70 करोड़ गए, उसका क्या? और रणबीर कपूर को रोस्ट मारते हो। रणबीर कपूर बहुत बड़ा सुपरस्टार, इसकी तुलना में भाई कंपेयर मत करो। वो 900 करोड़ के एनिमल पे मत जाओ। संजू 500-600 करोड़ गया था वर्ल्ड वाइड, याद है? ये गया था या नहीं? और कौन से टिकट रेट क्या थे मालूम है उस टाइम पे? 10 साल पहले की बात है वो ऑलमोस्ट। उसके हिसाब से तो आज 1000 करोड़ जाती वो फिल्म। वो 10 साल पहले कर चुका है 500 करोड़। तुम्हारा आज तक वर्ल्ड वाइड में नहीं गया। सिंघम बोलते थे तुम 500 करोड़ जाएगी, 500 करोड़ जाएगी। वो काले कोट में जाएगी क्या है? गूगल पे पूछ ले, जो इसके फैन भी अनपढ़ इसके जैसे, उसके डायलॉग भी अनपढ़ है। गूगल पे पूछ ले बाजीराव सिंघम कौन है। अबे कार्तिक आर्यन का बेटा है वो बाजीराव सिंघम। अबे उस कार्तिक ने हरा दिया रे। मेरे को इतना उस दिन एम्बेरसमेंट आया था कि उसको नहीं आया एम्बेरसमेंट। मैं होता ना भाई उसके जगह पे, मैं रिटायरमेंट ले लेता बॉलीवुड से, कुछ दूसरा कर लेता भाई, कि मैं बच्चे से हार गया। कम से कम क्लैश में तुम एटीट्यूड दिखा रहे थे ना उसको,
इसका कैमियो डालते, उसका कैमियो डालते। अरे कम से कम भिखारियों उस अक्षय कुमार का कैमियो तो बड़ा कर लेते, शायद लोग टूट पड़ते उस पर। भाई साहब स्त्री 2 के वक्त जब लोगों को पता चला ना अक्षय कुमार का कैमियो है, लोग टूट पड़े थे स्त्री 2 पे भी। भाई कम से कम उसके फैंस एवरेज तक करवाते। तुम्हारे तो इतने भिखारी है, लोग जो ऑनेस्टली बोल रहे हो उसको गाली दे रहे हो। नहीं नहीं तुम देखना एवरेज आएगा। तुम अबे तुम साले के पागल वागल, तुम्हारा क्या बाप है क्या? वो एवरेज नहीं आया तो उसने 40 करोड़ फिल्म के ले लिए, वो तुमको चूतिया बनाता है। आज इसका रीमेक, कल उसका सिक्वल, साला 100 करोड़ के लिए तरस रहा है। दृश्यम के अलावा कौन सा भाई सिक्वल बहुत अच्छा चल रहा है भाई जो 300 करोड़ गया? सन ऑफ सरदार 2 100 करोड़। अबे सन ऑफ सरदार 2 तो 50-60 करोड़ भी शायद वर्ल्ड वाइड नहीं गया था रे। छोड़ दो यार, उससे ज़्यादा कलेक्शन तो गुंडे ने कर लिया था, वो भी 12 साल पहले। वो तो छोड़ ही दो। और ये कौन सी फिल्म थी? ये दे दे प्यार दे 2। भाई साहब अगर इतना ही था ना, मिजान जाफरी कहाँ गया? पोस्टर्स पे पोस्टर्स आ रहे थे तब चल रहा था सेलिब्रेशन। अब कहाँ गई तुम लोगों की सो कॉल्ड सक्सेस पार्टी? या फिर क्या अजय बोलता है कि आप दे दे प्यार दे के बारे में कुछ बोलता है? रकुलप्रीत सिंह पहले 3-4 दिन स्टेटस डाल रही थी, हो गया ना काम। अब डालती है क्या कुछ? अब कब डालेंगे मालूम है? OTT पे आएगी तो पोस्टर स्टेटस डालेंगे और बोलेंगे OTT पे अच्छी चल रही है। भाई OTT पे तो चलती है भाई, फ्री में कौन नहीं चाहता है देखना? फ्री में तो देख लेंगे भाई विमल भाई को। तुम तो खुद ऐसे फ़ैन हो जो पायरेसी में देखते हो और बाद में बोलते हो अरे एज ए ब्लॉकबस्टर, एज ए हिट, एज। अरे भाई एज ए गांड में घुसा देगा तुम्हारे और मुंह से निकालेगा तुम लोगों के। समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को कुछ शर्म नहीं, कुछ अक्ल नहीं, फ्लॉप को फ्लॉप बोलना एक्सेप्ट नहीं। वो तुम्हारे को लोग रोस्ट मारते इस वजह से करते हैं भाई। कितनी बार तुम लोगों को बचाऊँ मैं इन लोगों से? और वो गलत भी तो नहीं है फिर वो लोग। तुम दूसरों को कॉर्पोरेट बोलते हो। अरे भाई कॉर्पोरेट में भी नकल में भी अकल चाहिए। फिर अगर तुम कुछ कांड भी करोगे ना कॉर्पोरेट वाला, फिर भी वो अकल से करना चाहिए। भूल भुलैया 3 के वक्त हुआ था ना, मैं खुद मानता हुआ था, लेकिन कितना अकल से हुआ था। आज भी कोई डाउट करता है कि उस पर? तुम्हारी फिल्म डिज़ास्टर नहीं, उस टाइम पे नहीं हुई थी, वो एवरेज गई थी सिंघम अगेन। पर तुम्हारी ये फिल्म डिज़ास्टर हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? मैं वो बंदा हूँ जो हिट को हिट, और मैं कलेक्शन दे रहा था भाई। तुम लोग बोल रहे हो प्रोड्यूसर फिगर ये है तुम्हारे ये। अरे भिखारी हो, पर ट्रेड बताते हैं ना सब लोग। प्रोड्यूसर आज तक, तुम जब से पैदा हुए हो आज तक भिखारी हो। तुम्हारे मम्मी पापा से अगर एक बाप की औलाद है तो पूछ लो रे, एक बाप की अगर तुम सच में हो ना औलाद तो पूछ लेना मम्मी पापा को कि बॉक्स ऑफिस इंडिया क्या होता है, या फिर कोई प्रोड्यूसर का नाम लेके बोलना। नहीं लव रंजन तो इसको हिट बोल रहा है। लव रंजन वैसे नहीं बोला अभी तक हिट, पर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं तो वही बोलेंगे। कौन लव रंजन? वर्डिक बॉक्स ऑफिस इंडिया देता है, ये तुमको बचपन से सिखाया था या अनपढ़ ही हो? सारे ट्रेड बता रहे 71 72 करोड़, 75 ज़्यादा से ज़्यादा। अबे इसको 90 करोड़ नेट चाहिए था भाई ऑफिशियली, वो भी बॉक्स ऑफिस की साइट पे। तुम्हारी एक भी साइट अभी तक 72 73 के ऊपर नहीं गई यार। एक सैकनिल के वो 74 तक गई है यार। अब बोलो नहीं अगले दिनों में 16 करोड़ आ जाएगा। अरे अनपढ़ लोगों, 26 लाख पे आई है फिल्म। अगले 2 वीक 3 वीक तो रहेगी ही नहीं, अभी और 3-4 करोड़ आएंगे। 76 77 में फिनिश 100 करोड़ की फिल्म थी भाई। कुछ तो शर्म करो यार। वो KR के बराबर लेता है तुम लोगों की, एकदम सही है, बराबर डायलॉग है वो। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज रखो भाई। मैं तो सीरियसली मुझे शॉक टू भाई। अबे सिकंदर ने तुम लोगों से दुगना कलेक्शन किया, वो बेचारे की वो बजट ज़्यादा था, पर वो देखो कितना बड़ा स्टार है सलमान खान कि उसकी डिज़ास्टर फिल्में भी तुम्हारे अरे मतलब अबे तुम्हारे सन ऑफ सरदार प्लस दे दे प्यार दे का कंबाइन कर लो टोटल वर्ल्ड वाइड का। सिकंदर का उससे ज़्यादा है शायद वर्ल्ड वाइड। अरे क्या बोलूँ भाई, मेरे को रोस्ट करने में मत ला यार, मैं बहुत बुरा हूँ फिर। और जो लोग न्यूट्रल है ना, आज अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो इसके बाद कभी बोलना मत कि भाई रोस्टिंग वीडियो लाओ, क्योंकि अगर व्यूज़ नहीं आए तो बिल्कुल नहीं करूँगा भाई किसी को रोस्ट। और यहाँ पर रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, फ्लॉप को फ्लॉप बोलना सिखाना था। और इसके बाद भी ये बिन बाप की औलाद है ना ये लोग, इनको पता नहीं है किस चीज़ की औलाद है, इसलिए ये लोग बराबर बोलेंगे नहीं ये आप गलत बोल रहे हो, ये बिलो एवरेज है एवरेज है। और ऑब्वियसली भाई क्योंकि देखो जिनको अपनी बाप का ही पता नहीं वो एजे को बाप ही बोलेंगे ना, इसलिए वो एवरेज ही बोलेंगे। ऑफिशियल फ्लॉप बॉक्स ऑफिस इंडिया ने दिया है। अब कोई अगर अनपढ़ इसके बाद भी अनपढ़ हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है, पर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्लॉप फ्लॉप होता है, हीट हीट होता है। अगर एवरेज ही होता ना यार, छोड़ो यार, एवरेज कौन से एंगल से होता है बाय द वे मैंने बोला था पहले ही सपोर्ट करो 90 करोड़ नेट के लिए। तुम लोग नहीं भाई ये ऐसे भी एवरेज ही है, कंफर्म हो ही जाएगी। अबे कैसे होगी?
कलेक्शन ही नहीं आ रहे थे तुम्हारे, और तुम बोल रहे हो बॉक्स ऑफिस इंडिया जानबूझ के एजे। अबे भाई एजे इतना बड़ा नहीं है सुपरस्टार कि बॉक्स ऑफिस इंडिया उसको जानबूझ के कम दिखाएगा। सालो रेड 2 के वक्त बॉक्स ऑफिस इंडिया ने सपोर्ट किया था तुम लोगों को। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बॉक्स ऑफिस इंडिया किसी को कम दिखाएगा ज़्यादा दिखाएगा। फ्लॉप फ्लॉप होता है, रियलिटी एक्सेप्ट करो। दृश्यम 3 वगैरह चलेगी, लेकिन जब तक ये इस टाइप का कर, अब मुझे तो धमाल 4 पे भी डाउट है, पर जब तक ये ऐसा करेगा, और भाई ये औकात नहीं है इस लोगों, इसकी दृश्यम के अलावा कोई भी फिल्म का बजट इसका 100 करोड़ नहीं होना चाहिए भाई। 50 करोड़ टाइप का ठीक है, इसने प्रोडक्शन करना चाहिए, फीस लेनी नहीं चाहिए। 100 करोड़ इसके लिए बहुत बड़ी बात है भाई। ये एक नॉर्मल स्टार है, इसका कोई सुपरस्टार सुपरस्टार नहीं है भाई। 100 करोड़ का बजट इसके ऊपर देख लो, 100 करोड़ में भी फ्लॉप हुआ ये आदमी। अबे तुम अक्षय को रोस्ट कर रहे थे 120 करोड़ की वो फिल्म, हाँ वो क्या नाम है उसको, तुम्हारी जल रही थी ना, उसको एवरेज क्यों मिला जॉली LLB 3 को। भिखारियों 120 करोड़ की फिल्म 117 करोड़ नेट गई, तुम्हारी 100 करोड़ की फिल्म 71 करोड़ पे है। कुछ है तुम में, अनपढ़ हो क्या तुम? 100 करोड़ की फिल्म 71 कहाँ पे, 120 के 117 नेट में, मतलब कितना कम डिफरेंस है। एवरेज के लिए ही गई है, हिट नहीं मिला है उसको, पर एवरेज क्यों गई समझ में आया? 3 करोड़ का डिफरेंस था सिर्फ, और वो भी ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 170 गया। इसलिए तुम्हारी औकात है क्या अक्षय कुमार के भी फैंस से कंपैरिजन कर रहे हो तुम तुम्हारी? अबे भाई थोड़ी शर्म कर लो यार, तुम लोग तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्म से भी हार गए थे मैदान के वक्त। तुम मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्म ने यार तुमको हरा दिया था, इससे ज़्यादा क्या जलील हो गया? कार्तिक आर्यन ने हराया। अब तो साला धनुष, मतलब कौन तमिल सुपरस्टार कहाँ का जिसका हिंदी में सिर्फ रांझना का स्टारडम है, वो तुमको हराएगा? वो दिन दूर नहीं भाई साहब। और वैसे एक छोड़ो, एक मैं भूल गया, सैयारा वाले ने 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड दे दिया ना, 560 करोड़। एजे के तो 10 फिल्में जाएंगे 560 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में भाई। चलो 10 नहीं, ज़्यादा हो गया ये, पर देखो 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड मान के चलो, ये तुम्हारी ये गई है बिग में, फ्लॉप तो गई है ये, दे दे प्यार दे। दूसरी सन ऑफ सरदार कुछ 60 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी ना, 2 फिल्में मिलके 160 करोड़। ओके, इसमें से तुम 200 करोड़ इसका डाल दो, रेड 2 वर्ल्ड वाइड 200, 3 फिल्में मिल के देखो एजे कितना ज़बरदस्त है। इस साल एजे ने 3 फिल्मों से 360 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया। एजे इज़ अ ब्लॉकबस्टर रॉकस्टार भाई। और आहान पांडे, कौन जानता है इसको, उसने एक फिल्म में 560 करोड़ कर दिया वर्ल्ड वाइड। 360, 560। अब अनपढ़ हो, अनपढ़ फैंस, अब ये मत बोलना 360 ये 560 से छोटा मोटा होता है वगैरह, वो नहीं 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 भाई, 360 ज़्यादा है 560 से। प्लीज़ यार प्लीज़ प्लीज़ यार, इसके जो बाद हंसाना मत यार। एजे इज़ अ लूज़र भाई, उसने क्लियर कर दिया। बार बार सिक्वल, बार बार वो रीमेक्स की वजह से उसका स्टारडम आज ये हो गया कि 70 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है भाई, 80 करोड़ के लिए। ये फिल्म कम से कम, जिसके इसके इतने अच्छे रिव्यूज़ आए थे, अरे भिखारियों तुम लोगों ने 100 करोड़ की फिल्म 200 करोड़ नेट करवानी चाहिए थी, और ब्लॉकबस्टर करवाना चाहिए था, कम से कम सुपर हिट। मुझ पे फ्रस्ट्रेशन निकाल के क्या होने वाला था? एक भी, वो तुम्हारा दाढ़ी वाला है ना अंसारी, उसने भी 5 दिन के बाद तुम्हारे भिखारी फिल्म को छोड़ दिया था कलेक्शन देना, क्योंकि फ्लॉप फ्लॉप होता है। वो रियलिटी के साथ बोला ना, फ्लॉप फ्लॉप ही होता है भाई। उसने दिया क्या 2-3 वीक से कलेक्शन? मैं किसी का वीडियो देखता नहीं हूँ, लेकिन किसी ने भी अगर दिया है तो चूतिया बना रहा है तुमको। उसको बोल बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फ्लॉप दिया है, उस पर अगर तुम लोग एक बाप की औलाद हो और रियलिटी एक्सेप्ट करते हो, तो आज जाके उन लोगों को बोलो जो तुमको चूतिया बना रहे थे इतने दिन से, एवरेज हो जाएगी एवरेज हो जाएगी। बोला था मैं तुमको 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद बोला था भाई अब एवरेज के लिए मुश्किल है, तो तुम्हारी गालियाँ शुरू हुए थे। अरे भिखारियों, रियलिटी को रियलिटी एक्सेप्ट किया करो, बाकी कुछ नहीं है उस दुनिया में, सच के साथ रहो। फ्लॉप फ्लॉप होता है, वरना तो मैं भी उन हिटर जैसा होता ना, सिंघम अगेन को फ्लॉप बोलता भाई। उसको दिया था बॉक्स ऑफिस ने एवरेज जो, तो इसलिए उसको एवरेज बोला, भोला को एवरेज मिला था। हमने ही तो किया था स्ट्रगल कितना उस टाइम पे, कितना लड़े थे उसके लिए, तो वो सब भूल गए भिखारियों। अरे भाई जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था तुमने उसका भी छोड़ दिया आज, मतलब जो एक मेरे को तुम्हारे लिए एक सिंपैथी थी वो भी छोड़ दी। और तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग सपोर्ट खुद नहीं करते हो और दूसरों पे क्या फ्रस्ट्रेशन निकालते हो भाई। ये फिल्म जिसके सब अच्छे रिव्यूज़ आए थे, तुमने उसको 70 करोड़ से ऊपर, अबे 75 करोड़ नेट नहीं जाने दिया यार। मैं पहले दिन से बोला था इसको 90 करोड़ नेट मारना पड़ेगा 100 करोड़ की फिल्म में, अगर एवरेज चाहिए तो। तुम बोल रहे थे 150 करोड़ 250 करोड़। अरे अनपढ़ हो इसलिए होता है ये सब। तुम्हारा हीरो
सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है फैन को क्या चाहिए। स्टारडम गया भाड़ में, सीक्वल के पीछे है वो, रीमेक्स के पीछे है, और अपना स्टारडम आज इस लेवल पे जा चुका है उसका कि 70-80 करोड़ उसकी ये हो चुकी है। अब ये दुआ करो कि धमाल का बजट 50 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि भाई ये आदमी उस लेवल का नहीं है। जिस दिन 50 करोड़ की धमाल 51 करोड़ जाएगी ना, दारू वारू पी के वीडियो बनाऊंगा मस्त ऐसा, तुम्हारे सामने बोतल रखूंगा, ओके, खुश तुम्हारे लिए भी पार्टी रख दूंगा मैं। आ जाओ कहीं पे मिलने, पूना, नासिक, मुंबई, तुम बोलो वहाँ पे कर लेंगे हम सपोर्ट पूरा का पूरा धमाल 4 को। लेकिन भाई इसको बोलो 100 करोड़ का बजट मत रखियो भाई साहब, वरना जलील होना तय। क्योंकि धमाल 4 भी सिर्फ नाम पे ही है। तुम ये मत बोलो धमाल 4 बहुत अच्छी चलेगी, ये करे। अरे भाई उसमें तो उसने कुछ सीरियल एक्ट्रेसेस को लिया है भाई साहब। मुझे याद है धमाल 4 की कुछ स्टार कास्ट, भाई जाने दो यार। अभी थोड़ा देखो, उस टाइम पे देखता हूँ मैं तुम लोगों का बिहेवियर अगर अच्छा होगा तो धमाल 4 को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दे के हम ट्रैक करेंगे। पर देखो फ्लॉप जब होती है फिल्म ना, तो यूट्यूबर्स पे, ट्रेड्स पे गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, जो है वो है। और हेटर्स ये जो होते हैं ना यूट्यूबर्स या फिर ये ट्रेड्स, इनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी हीरो की चले फिल्म ना चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। लेकिन रियलिटी के साथ रहा करो, मेरी यही रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, बाकी कुछ नहीं है भाई। मैं तुम लोगों से क्या बोला था कि सिर्फ सच के साथ रहो, हिट को हिट बोलो, फ्लॉप को फ्लॉप बोलो। तुम्हारा पप्पा है ना सुमंत्रा, उससे सीखो रिस्पेक्ट कैसा करना चाहिए भाई। वो अजय का तुम लोगों से 1000 गुना डाई हार्ट ज़्यादा फ़ैन है, मैं खुद मानता हूँ ये चीज़। आज वो शायद जब मैं विमल बोला हूँ ना बहुत गुस्सा भी होगा मुझ पर तुम जैसे भिखारियों के लिए एटलीस्ट वो ये समझेगा कि मैं अजय पे ज़्यादा नहीं बोला हूँ। ये तुम लोगों की वजह से मैंने ये बोला है, क्योंकि तुम साले फैंस सपोर्ट करते नहीं हो और तुम लोग बोलते रहते हो कि तुमको बोला था ना मैं रेड 2 के वक्त थैंक यू बोला था, याद है कि रेड 2 में तुम लोगों की कुछ हेटर्स फ्लॉप बोल रहे थे, याद कर लो। मैं तुमको थैंक यू बोला था कि भाई तुमने इज्जत रख ली, तुमने इस फिल्म को सुपर हिट बनाया, तुमने मेरा साथ दिया, थैंक यू। क्योंकि कुछ लोगों की वहाँ पे जली पड़ी थी, मेरे को चैलेंज दिए थे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने कुछ, पर तुमने मुझे गिरने नहीं दिया। भिखारियों दे दे प्यार दे 2 में तुमने पूरा का पूरा, हालांकि मैं 8 दिन के अंदर अंदर ही मैं बोला था कि इसका कुछ नहीं होने वाला, तब तुम लोग, मैं रियलिटी के साथ जल्दी आ गया तो तुम लोगों को बुरा लगा। जब बंदा कोई सीरियसली रियलिटी, अगर तुम ये रियलिटी सच में मान लेते ना, मेरी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते, तो तुम शायद ट्राई करते कि भाई हम इस बंदे को, क्योंकि ये रियलिटी के साथ रहता है, अपने अजय को करता है सपोर्ट, तो कम से कम ये आदमी जो है वो सच्चाई के साथ है, वो हमको कुछ अलर्ट कर रहा है तो हमने भी उसको आउटपुट देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अरे तुम लोग चौथे ही दिन पर लुढ़क गए। तो ऑफिशियली फ्लॉप बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया दे दे प्यार दे 2 और कुछ। अरे मेरे में और ताकत है भाई, एक बार लाइव आता हूँ मैं, कल परसों लाइव आऊँगा, तुम लोगों की जो अगर बच्ची कुची कसर है तो वहाँ पे भी निकाल दूंगा, टेंशन ना लो। यही टॉपिक पे आऊँगा मैं लाइव, पर मैं कमिटमेंट नहीं करने वाला, वापस कमिटमेंट नहीं करूँगा लाइव की, वरना भाई ये लोग गुस्सा हो जाते, तुम बोलते हो और नहीं आते हो। लाइव का कमिटमेंट कभी नहीं करूँगा मैं। इंडिया का मैच है क्या कल, सोचता हूँ आऊँगा, पर मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लाइव का नहीं गारंटी। और एक बात, ये जो न्यूट्रल ऑडियंस है ना, जो मेरे को बोली थी कि भाई रियलिटी एक बार दे दे प्यार दे 2 ऑफिशियल वर्डिक्ट फ्लॉप आने के बाद, तुम लोगों ने अगर इस वीडियो को ट्रेंड नहीं करवाया ना भाई साहब, इसके बाद कभी मत बोलना इसको रोस्ट मारो, उसको बोलना मत भाई। इतना बड़ा टाइम इसके लिए मेरे पास बहुत टाइम है भाई, अभी काम है धुरंधर वगैरह के अपडेट्स देने, तुम लोगों के लिए मैंने ये बनाया है वीडियो। इतना ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए, बात ख़त्म, अपने को आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए यहाँ पे। मुझे ये वीडियो पे एकदम ट्रेंडिंग चाहिए, ये वीडियो कहीं पे भी डालो, SR के फ़ैन, सलमान फ़ैन, अक्षय फ़ैन, अजय फ़ैन कार्तिक फ़ैन, राजकुमार राव के भी फैंस। राजकुमार राव भी अजय देवगन को हरा के रहेगा एक दिन, याद रखना मेरी ये बात। क्लैश में स्त्री वाला क्लैश नहीं बोलूँगा भाई, स्त्री वाले में तो वो पूरा नंगा कर देगा अजय को, नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल वाला भी एक कोई क्लैश होगा तो हरा देगा भाई साहब, मैं गारंटी बोलता हूँ। और भाई अजय देवगन, तुम सच में इसके बाद कोई क्लैश मत करवाना किसी फिल्म के साथ। क्लैश किंग अजय बोलते रहते थे, अरे हाँ वो याद है, क्लैश किंग, क्लैश किंग है अजय है, हाँ लूज़र किंग करेक्ट बोले भाई, क्लैश किंग है भाई ये आदमी यार। और तुम क्या बोल रहे थे अभी, एक लुक्का क्या बोल रहा था, टॉक्सिक को हराएगा धमाल 4। इसीलिए बोलता हूँ कि सबसे अनपढ़ फैंस पूरे भारत में अगर किसी के है तो पप्पू के नहीं, इसके भाई, सेकंड नंबर पे उसके, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। और कुछ चमचों की बहुत जलेगी, जलने दो, वो वही है बात हो गई कि हारने का और बाद में चोरी हो गई भाई वोट, चोरी हो गई भाई वोट। अबे भिखारी हो, तुम्हारा थोबड़ा देखना नहीं चाहते लोग,
इसलिए होता है सब। खुद तो स्टार कैंपेनर बन जाते हो सामने वाली पार्टी के, जो जो मुद्दे चाहिए उसके अपोजिट वाले मुद्दे में तुम आ जाते हो, और लोग भाई वही सोचते हैं फिर इसको कैसे दे वोट भाई। लॉजिक लगा भाई, तुम उससे भी लुक्खे फैन हो भाई साहब, सच बोल रहा हूँ। उसके फैंस के लिए भी मेरा रिस्पेक्ट आज बढ़ गया भाई साहब, आज उसके फैंस के लिए भी। फ्लॉप दे दे पैरदे टू ऑफिशियली, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। और न्यूट्रल फैंस याद रखना, अगर नहीं किया ना भाई शेयर वीडियो, तो भाई इसके बाद एक्सपेक्टेशन मत करना। टेक केयर गाइज, सत्य के साथ रहो, सत्य ही सनातन है, सत्यमेव जयते। लव यू गाइज।